नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन समारोह में सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश करें और राज्य शासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने सहित खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार किसान, उद्योग, व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए शासन की ओर से पूर्ण सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। राजू शारदा जी, मुकेश बंसल जी, नवीन गर्ग जी, महेंद्र काला जी, अनूप बांगेजा जी, मनीष बंसल जी, और मुझे बताया गया है कि देश के काफ़ी राज्यों से और विदेश से भी लोग आए। मैं आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चने के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश न केवल एक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते समय में वैश्विक तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच खास करके कृषि क्षेत्र में कृषि की सभी फसलों को लेकर के, किसानों को हितों को लेकर के हमारी माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है और तीसरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उम्मीद करेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन करें, आने वाले समय में ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी 2030 तक का, 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पधारे कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु, और 2030-31 तक दलहन उत्पादन, और वैसे भी बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश दलहन में, तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ 55 साल तक कांग्रेस के जमाने में 1956 से लगाकर 2003 तक हमारा केवल इरिगेटेड एरिया था 750 लाख हेक्टेयर का, और उसके उलट जब से हमारी दल की सरकारें बनी 2002-03 के बाद, तो मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया। और 3 बड़ी नदी परियोजना, जिसमें विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना पार्वती काली सिंध, केन बेतवा यूपी के साथ, और अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ जुड़कर ताप्ती परियोजना पर जब हम काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पूरा रकबा मध्य प्रदेश का बनकर तैयार होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो यह आपके लिए, हमारे लिए किसानों का जितना महत्व है, उतने ट्रेडर्स और आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का भी महत्व है। और ऐसे समय में सब प्रकार से हमारी सरकार राज्य की समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे। ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है, लैंडलॉक, हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है,
और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही, दूसरी तरफ प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। एक तरह से आज के समय में जितने प्रकार से बढ़ा सकते हम सब बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं मान ली केवल आप ग्रेडिंग स्टार्टिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेसिंग करना रहेगी। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हम आपको तमाम प्रकार के, और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ, हमने तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय के लिए शासन के साथ साथ हमारी अपनी जो कैबिनेट के माध्यम से सब कमेटी बनाई हुई, और प्रति सोमवार मंगलवार मैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के लिए अपना समय नियत रखता हूँ, ताकि हमारे पास नीतिगत रूप से जो लाभ मिलते हैं वो तो लेंगे से, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए लगभग 25 अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लागू की, जिसके बलबूते पर हमारी इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री लगाने वालों को भी लाभ मिले और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि मिले, सब प्रकार की अनुकूलता बने। इसलिए खास करके फूड इंडस्ट्री में तो कई प्रकार की इंडस्ट्रियों को हम 60 से 70% का अनुदान दे रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और रोजगार पर एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री में लगने वाले रोजगार पाने वाले लोगों के लिए भी प्रति व्यक्ति 5,000 रुपया महीना 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है। ये नवाचार करते हैं, बिजली, पानी, बाकी सब्सिडी वो तो देंगे ही, लेकिन सब प्रकार के अनुकूलता बनाते हुए व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तो ग्लोबल काबुली चना कॉन्फ्रेंस के छोटा सा एक तो कुंभ हो गया है। मैं तो सिंहस्थ की नगरी से आता हूँ, तो ये आपके अपने अलग अलग प्रकार के जहाँ से भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मुझे बताया टर्की से लगा करके और कई अलग अलग देशों से भी लोग आए, तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और खास करके आज के समय में जब आप दलहन के उत्पादन की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बीता 2025 हमारा औद्योगिक वर्ष के नाते से हमने डिक्लेयर किया था, और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं, अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इसी के साथ हम हमारे ऑनरेबल सीएम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अपने शुभ हाथों से हमारे कुछ मेंबर्स को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रीतमपुरा औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योगों के योगदान की सराहना की और व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाओं और सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और व्यापारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और व्यापार के निवेश से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ। आपका डॉक्टर गौतम कोठारी जी ने अपनी साहित्य की साधना का परिचय अपने भाषण से दे दिया। 2-4 शेर आपने क्या उछाले, बाकी बातें सब आ गई। आसमान के सुराग से लेकर के आपने वास्तव में पीथमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से, सुनने से मेरे मन पे क्या असर आना चाहिए, तो मैं उसके मन में तुरंत एक रचना बनाने लग गया कि 40 साल पहले 83-84 से आपने कहा
उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़कें के संकट थे, मोबाइल तो थे ही नहीं और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे मित्रों ने अपनी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है आपकी उस संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज़्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से प्रगति के लिए कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राजनेता, राजसत्ता, सरकारें अपने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान, महिला, गरीब सबके लिए इतनी लड़ाई लड़े। और वो लड़ाई लड़ने का आजकल तो बहुत संचार के साधन है, समाचार पत्रों से लेकर के रोज समाचार मिलते हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का गर्व है। जीएसटी की और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता है और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में ला रहे हैं सभी क्षेत्रों में, और दायरा भी बढ़ा रहा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूँ पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो। अब आज का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था, बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है, और पीथमपुर तो है ही है अच्छा। मैं मजाक में बोलता था जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे है, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे बढ़े। इंदौर और इंदौर के उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे गाड़े हमारे, इस बात का समय। मैं AI के परसों समिट में था और जाने अनजाने ये एलन मस्क ने एक अच्छी टिप्पणी करी थी। मुझे वो अपने उस इंदौर के युवा उद्यमी की बात को उनने पकड़ा और उन्होंने कहा ये डेटा सेंटर बना रहा है, तो डेटा सेंटर में AI की दृष्टि से देश भर, दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, तो डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त पानी चाहिए क्योंकि नमी चाहिएगी।
बिजली चाहिए और पानी बिजली के इस संकट में डेटा सेंटर की होड़ भी लगी हुई है, तो कहाँ बनाना चाहिए। तो संयोग से एलन मस्क ने बोल दिया कि अंतरिक्ष में भी तो बना सकते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा के पहले स्पेस में पानी वानी के लिए वो ठंडा तो इतना रहता कि पूछो मत। तो अब कोई ने माना नहीं माना, लेकिन इंदौर के बच्चे ने पक्का कर लिया और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी भी देखने जा रहा है रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, और हम सब भी उसके उस हौसले की दाद दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के पीएम हाउस में गया और उनने शुरुआत में अपने सभी प्रकार के सीईओ गूगल से लगा करके तमाम प्रकार के सुंदर पिचाई से लेके सबके चित्र लगे, और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी सुनाम धन्य फर्म है सबके सीईओ को। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर नए मौके तलाश रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के देवस्थल और पर्यटन स्थलों को विकसित कर प्रदेश को एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार यह पहले प्रदेश की समृद्ध प्रगति और आर्थिक विकास को मजबूत करने में मदद करेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि विकास प्रयासों में सहयोग दें और प्रदेश की प्रगति में भागीदार बने। से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया, और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, और आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश। जहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांदीपनि जी के यहाँ न केवल अध्ययन किया बल्कि शिक्षा के ज्ञान के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी। ऐसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कई कारणों से प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से पर्व प्रारंभ किया। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोक अलग अलग बनाए हैं, जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। सभी प्रकार के इंडस्ट्री और एआई से लगा करके डिजिटली हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर भी उसी प्रकार का आने वाले समय में हेल्थ टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इस पर हम काम करें। सर, मंदिर मैनेजमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मंदिर सदैव हमारे लिए आस्था का केंद्र भी है, श्रद्धा का भी है, विश्वास का भी है। लेकिन मंदिर के साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष है, मुख्यमंत्री जहाँ इन विविध पक्षों के बलबूते पर रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। फूल वाला, प्रसाद वाला, रुकने वाला, कई प्रकार की सौगात के साथ। जैसे अकेले उज्जैनी की बात करूँगा तो उज्जैन में 2022 प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद देश के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन का अगर कोई केंद्र बना तो मध्य प्रदेश उज्जैन बना। अब उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माताजी, राजा राम का लोक, ओरछा, सलकनपुर, एक एक करके वो सारे स्थान उसी प्रकार से बन रहे हैं। इसी प्रकार से हमने विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेम्पल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर भविष्य में मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, पर्यटन से जुड़ी प्रबंधन की सारी चीजें, ऐसे करके आस्था के साथ साथ कला, ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए भी। अब मूर्ति शिल्प बनाने के लिए, प्रतिमाओं के लिए क्यों कहीं और जाए, तो मध्य प्रदेश में भी वो मूर्तियां बने तो मूर्ति शिल्प से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और आस्था से अकेले हमने अपने महाकाल लोक की जो फाइबर की प्रतिमा थी उसको हटाते हुए स्टोन की और मेटल की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया। ये प्रतिमा वही गढ़ी जा रही है, कई प्रकार के लोगों को रोजगार भी दे रही है और ये प्राचीन स्थापत्य से भी जोड़ रही है। टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय से चालू हुआ है, टेम्पल मैनेजमेंट डिप्लोमा, पोस्ट
ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा, मास्टर इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा। ऐसे कई प्रकार के कोर्सों के माध्यम से सैद्धांतिक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी नेता बिंदु चौहान से उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण और हालात का जायजा लेने के लिए अस्पताल में मुलाकात की है। बिंदु चौहान कल हुई पत्थरबाजी की घटना में घायल हुई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर बिंदु चौहान की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनका हौसला बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने बिंदु चौहान के परिवारजनों से भी बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी मदद जरूर करेगी। दिल्ली के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ में मध्य प्रदेश में जमकर बवाल हुआ। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में ताजा मामला छिंदवाड़ा से सामने आया। कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और इसी पूरी घटना के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई है। जमकर नारेबाजी हुई। छिंदवाड़ा बीजेपी प्रोटेस्ट स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें बीजेपी और इसके साथ ही यहां अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। खबर उज्जैन से है, जहां किन्नर समाज के वरिष्ठ और प्रसिद्ध अखाड़े के संस्थापक ने प्रदेश में किन्नरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि यहां कथित रूप से एक किन्नर धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। उनका कहना है कि ये गैंग किन्नरों को बहलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जो समाज और संस्कृति के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखित शिकायत भेजने की तैयारी है। संस्थापक का कहना है कि मामला केवल व्यक्तिगत अनुभव का नहीं, बल्कि समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला। और इस बीच उन्होंने प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अगर इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो समाज में असंतोष और तनाव फैल सकता है। खबर मंदसौर से है, जहां वायडी नगर थाना क्षेत्र के इलाके में अचानक से बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। यहां कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग का कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने और फायर ब्रिगेड ने यहां पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया है और प्रशासन ने कहा है कि कोई मानव हानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग के फैसले के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। आगामी रमजान और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बुरहानपुर पुलिस ने शहर में सड़क यातायात सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य चौराहे और बाजार क्षेत्रों से दुकानदारों द्वारा किए गए सड़कों पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान सड़क पर यातायात को व्यवस्थित करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सम्मान करें, ताकि सभी त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाए जा सके। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।